हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से रामचरितमानस पाठ लेकर हम उपस्थित हैं और आज हम पेज क्रमांक 111 से 115 तक हम पढ़ने वाले हैं, जो बालकांड का हिस्सा है। अभी शिव जी का विवाह का प्रसंग चल रहा है। शिव जी विवाह के लिए पहुंच गए हैं, बारात लेकर अपने भूत प्रेत और सबके बाराती के साथ बैल पर चढ़ के पहुंचे गए हैं। और उनकी पार्वती जी की जो माता हैं वो बहुत ही दुखित हैं ऐसे वर को देखकर, ऐसे दूल्हे को देखकर। चलिए इसके आगे हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। पेज क्रमांक 111 से हम पढ़ने वाले हैं, बालकांड का हिस्सा है। शुरुआत दोहा से है। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरि नारी। करी बिलापुरोदति बदती, श्रुता सनेहु संभारी। सियावर रामचंद्र की जय। हिमाचल को स्त्री जो मैना है, पार्वती जी की माता हैं, उनको दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसंत उजारा। असौपदेश मही जिन दिन्ना, बौरे बरही लागी तपु किन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर को लिए तप किया है। सोचो उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। घर पर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके किसी का मोह न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। तुम सोच विचार मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाही, तौकत दोष लगाऊं काहि। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला पति लिखा है तो किसी का क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक को तुम मिटा सकते हो। वृथा कलंक का टीका मत लो, व्यर्थ में कलंक का टीका मत लो। छंद। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जहाँ पाओब तहीं। सुनी उमा बचन विनित कोमल, सकल अबला सोचहि। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। श्यावर रामचंद्र की जय। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां रहूंगी, जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर माता और उनकी सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगे। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुनहि गिरी, गौने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों का साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी।
तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवदरंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। हे, ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले यह दक्ष के घर में जन्मी थी और अब इसका सती का, उस समय उसका नाम सती था। बहुत प्रकार से बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से भी ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखहु रघुकुल कमल पतंगा, भय मोहि शिव कहा न किन्हा, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लिन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रम बस सीता जी का वेश धारण कर लिया। चंद सिय बेसु सती जो किन्न, तेहि अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज, पति लागे दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहूं, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। श्याम रामचंद्र की जय। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग कर दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर ही वह युगाग्नि में ही, जो यज्ञ चल रहा था उसी की अग्नि में ही भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह आप छोड़ दीजिए। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय हैं, शिव जी की अर्धांगिनी हैं। दोहा। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप हो सकलपुर, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और आनंद, उनका हिमवन में आनंद मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र सब कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार उनके भांति भांति की रसोई बनाई गई, जेवनार हुई। जो सो जेवनार की जाई बखानी, वसही भवन जेहु माती भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों को बहुत सी पंगतें बैठ गई। चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां और गीत गाने लगी। छंद। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग वचन सुनावही,
भोजन करहूँ असुर अति विलंबु, विनोद सुनी सचुपावही। जेवंत जो बढ़यो आनंदु सो, मुख कोटि न पर कहयो। अचबाई दिन्ने पान गवने, बास जहाँ जाको रहियो। सियावर रामचंद्र की जय। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत ही सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले गए। दोहा। बाहुरी मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। सियावर रामचंद्र की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्ने, सब ही जथोचित आसन दिन्ने। वेदी वेद विधान संभारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथोचित आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बर निबिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमेरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे। बाहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारू सखी लय ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन किन्न प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी की जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं, करोड़ों मुखों से उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद। कोटे हूँ बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष, सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गबनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोक सकहीं न सकुच पद, पद कमल मन मधुकर तहाँ। श्यावर रामचंद्र की जय। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी की उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। ये संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। दोहा। मुनि अनुशासन गणपति, पूजहु शंभु भवानी। कोई सुनी संशय करे, जान सुर अनादि जिय जानी। सियावर रामचंद्र की जय। मुनियों के आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव जी की और पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वहां कहां से आ गए। जैसे विवाह कै विधि सुत गाई, महामुनि सो अब सब करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है,
महामुनियों ने वही सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। तब श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, हर गिरिजा कर भय विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव जी पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दायज दिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आज की इस प्रसंग में, आज की इस कथा में श्री शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ है। अब हम 116 से 120 तक हम अगले दिन पढ़ेंगे और आप लोगों के साथ लेकर आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।